हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पासवर्ड वैलिडेशन कि हम पासवर्ड की वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट में रजिस्टर करते हो तो वो आपको कह देता है कि मतलब देखो, मैं यहाँ पे मैंने टाइटल दिया हुआ है, इस पे मैं होल्ड करूँगा तो यहाँ पे ये आ रहा है must contain at least one number and one uppercase and one lowercase letter and at least 8 कैरेक्टर। मतलब पासवर्ड आपका एटलीस्ट 8 करेक्टर हो, उससे ज़्यादा आप जितना देना चाहो दे सकते हो। तो आज हम ये बनाएंगे जी। यहाँ पे मैं यूज़र इंटर कर देता हूँ, यूज़र नेम कोई भी आप इंटर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं देखो लोअर केस लेटर इन करूँगा, अपर केस इंटर करूँगा तो ये हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। अगर लोअर केस इंटर करूँगा तो ये हमारे पास ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही मैं नंबर इंटर करूँगा तो ये नंबर इंटर हो जाएगा, और 8 से ज़्यादा इंटर करूँगा तो ये हमारे पास देखो 8 से मैंने ज़्यादा इंटर किया है। तो इसमें हम पासवर्ड को शो भी करा सकते हैं, सही है। इसमें पासवर्ड शो, अगर ये दोबारा अनचेक कर दूँ तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा, और इस पे फिर हम सबमिट करके जिस पेज पे सेंड करना चाहते हैं वो हमारे पास उस पेज पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं अपने HTML फाइल में। ये मैंने बस कनेक्ट किया हुआ है, और ये दो क्रॉस और टिक निशान हमने यहाँ पे पेस्ट किए हुए। बस इस फॉर्म फिर CSS में यूज़ करेंगे। अभी के लिए ये फॉर्म बना देते हैं। सबसे पहले कंटेनर, सी कंटेनर में हम लिख देते हैं H3 पासवर्ड वैलिडेशन। लाइव चलते हैं, इसका चेक करते हैं कि हमारे पास पासवर्ड वैलिडेशन हमारे पास आ गया, सही है। पासवर्ड वैलिडेशन हमारे पास आ गया। इसके बाद सिर्फ दो चीज़ें करनी है। लेबल फॉर यूज़र नेम, मतलब ये लेबल फॉर यूज़र नेम नेम, बस सिर्फ मैं नेम लिख देता हूँ। यूज़र नेम भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं नेम लिख देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी हम इसको दे देंगे यूज़र नेम, सही है। आईडी हम इसको दे देंगे यूज़र नेम, टाइप टेक्स्ट होगा, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। मतलब इसको फिल किए बगैर आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। इसको मैं नेम भी दे देता हूँ यूज़र नेम। इसको फिर स्क्रिप्ट में हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो ये हमारे पास नेम आ गया, और वो हमारे पास लेबल को यहाँ पे BR टैग ले लेता हूँ, सही है। ये हमारे पास अब सही आ रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास पहले से सजेशन आ गई, लेकिन मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, सही है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये कंटेनर में, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे तो ये सब कुछ फॉर्म में लिखना था। एक्शन पेज पे हम एक्शन ऐड, इस पेज पे हम इसको सेंड करना चाहते हैं। Ctrl+C, इस फॉर्म के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं ऑटो कंप्लीट जो है वो ऑफ करना चाहता हूँ, मतलब हमारे पास ये सजेशन ना आ रहा हो, बस ठीक है, ये हमारे पास ऑफ हो गया। इसके बाद हमारे पास है लेबल फॉर पासवर्ड, सी। आप जो नाम देना चाहो आप नाम फिर दे सकते हो। बस यहाँ पे आपने देना है इनपुट टाइप, आपने पासवर्ड देना है, सी, ताकि ये पासवर्ड की तरह नज़र आए हमारे पास। क्लास में इसको दे देता हूँ PSWD, क्लास को फिर हम यूज़ करेंगे। ID भी यूज़ करेंगे, PSW ID इसके बराबर आपने देनी, सही। अब यहाँ पे
पैटर्न देना है। पैटर्न को हम ऐसे दे सकते हैं, देखो मुझे इसको कॉपी करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत लंबा है। इक्वल डॉट, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, सही है। पैटर्न देखो, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता, ये मैंने पहले भी सर्च किया था। पैटर्न ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इससे ये होगा कि बस ये करेक्टर फिर हम चेक कर पाएंगे पासवर्ड में से। ये इस पासवर्ड में हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास 8 स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो और 8 से ज़्यादा हमारे पास, मतलब पासवर्ड हमारा 8 से ज़्यादा हो या 8 के बराबर हो। बस ये सिर्फ इसलिए है। इसको आपने कहीं पे बस रेगुलर एक्सप्रेशन आप फिर चेक कर लो, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन हम पैटर्न में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बस एक स्ट्रिंग को वेरीफाई करता है कि इसमें बस हम ये सिर्फ वेरीफाई कर देते हैं कि मतलब एक हमारे पास ये स्ट्रिंग है पासवर्ड, हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें स्मॉल लेटर है या नहीं, कैपिटल लेटर है या नहीं, या इंटीजर है या नहीं। तो बस ये हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड, ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड ही होगा, सही है। मैं इसको चेक कर देता हूँ, इसके अंदर हमें चाहिए br, इसमें भी ब्रेक चाहिए और इसमें भी हमें ब्रेक चाहिए ताकि एक दूसरे के नीचे। ये तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे हमने बस चेक बॉक्स बनाना है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स आईडी, इसको आईडी देते हैं पास, सही है। और बस सही है, सिर्फ आईडी देते हैं फंक्शन इसके लिए, फिर हम अलग से लिखेंगे। लेबल इसको दे देते हैं पास। चेक में चेक कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था। ये हमारे पास शो पासवर्ड, सही है। यहाँ में मैं लिख देता हूँ शो पासवर्ड। अब यहाँ पे मेरे पास देखो, अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे देखो ये पासवर्ड है, लेकिन इससे अब ये नहीं होगा क्योंकि इसने के लिए हमने फंक्शन नहीं लिखा है। फंक्शन लिखेंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं। एक और बियर टैग लिख दे देते हैं और यहाँ पे हम आखिर में लिख देते हैं इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, इसको वैल्यू भी दे देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन भी आ जाए। इसके बाद हमारे पास बारी है CSS की। इसको हम CSS में यूज़ करेंगे लेकिन इसका कोई खैर नहीं, खैर है। बॉडी को हम हाइट दे देते हैं ताकि थोड़ा हमारे पास बड़ा नजर आए, 1000 पिक्सल हम इसको। अब हाइट के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड, इनपुट को जो पासवर्ड दिए थे यूज़र नेम, सी यूज़र नेम, ये दो हमने क्लास दी हुई थी। देखो यहाँ पे क्लास पास, यहाँ पे क्लास आईडी यूज़र नेम, से ये यूज़र नेम। इनपुट टाइप PSW, यूज़र नेम को मैं कॉपी कर देता हूँ PSW यूज़र नेम। अब इस ये दो इनपुट जो हमारे पास है इसकी हम विड्थ सेटिंग कर देते हैं। इसकी विड्थ हमारे पास 100% होगी। 100% बहुत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन खैर है, फिर कंटेनर की जो विड्थ है वो उसको हम कम कर देंगे। और हम इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड हैश CC। तो ये हमारे पास कलर है। बॉर्डर रेडियस भी हम दे देते हैं 10 पिक्सल।
इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो। मैं चलो ठीक है चेक करते हैं। 30 पिक्सल, 30 पिक्सल हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉक्स साइजिंग भी हम दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 6 पिक्सल। सही है, मार्जिन टॉप से ये हमारे पास 6 पिक्सल हो, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। मार्जिन बॉटम हमारे पास 16 पिक्सल होगा। तो अब हम इसको चेक कर देते हैं। देखो ये हमारे पास ये तो हो गया, लेकिन ये हमारे पास क्यों नहीं हुआ। डॉट पासवर्ड आईडी यूज़र नेम, सॉरी हमने इसको क्लास यूज़र नेम नहीं दिया। सही है, अब ये दो हमारे पास बिल्कुल सही नज़र आए। ये अब ज़्यादा है, बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन खैर है, हम इसको फिर सेट कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। कंटेनर जो है हमारे पास, इसको हम मिट दे देंगे। अब हमारे पास बटन जो है उसकी इनपुट टाइप, इनपुट जो हमारे पास है उसमें जो जिसका भी टाइप सबमिट हो उसको ये पिक कर ले। से मतलब बटन को बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं हैश 04AF6D। सी ये ग्रीन कलर का हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। कलर हम इसका वाइट कर देंगे। FF पेडिंग भी हम दे देते हैं ऊपर से 5 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से हमारे पास ये 10 पिक्सल हो जाएगा। बॉक्स शेडो जो है वो हमारे पास नन होगा। आउटलाइन भी हमारे पास नन होगा। ये अगर बॉक्स शेडो आउटलाइन हम इसका भी नन कर दें, देखो तो इस पे मैं होल्ड करूँगा तो इसका ये बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं, ये बॉर्डर चेंज नहीं होगा, पहले हमारे पास चेंज हो रहा था। सही है, तो इससे हमारे पास ये हो जाएगा। और मार्जिन हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, 0 पिक्सल लेफ्ट और राइट से, इसको हम हटा देते हैं। सही, और कर्सर हमारे पास होगा पॉइंटर। अब बटन को हम देखो, अब हमारे पास ये बटन आ गया और ये भी सही दिख रहा है। स्पेस इसमें हमारे पास ऐड हो गया। अब हमारे पास जो कंटेनर है जो ऊपर हमने ऐड किया था, ये वाला कंटेनर, कंटेनर हमने सिर्फ इसके लिए ऐड किया था। सही है, हमारे पास ये कंटेनर आ गया। स्टाइल पे मैं जाता हूँ। कंटेनर में हम मार्जिन दे देते हैं ऑटो, मतलब ये हमें सेंटर में चाहिए। सेंटर में ये तब होगा जब हम इसको विड्थ दे देंगे 20%। देखो ये हमारे पास सेंटर में आ गया और विड्थ भी 20% हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम चेंज कर दें, हैश F1 ये कलर, बस सही, बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पेडिंग भी ऐड कर देंगे, पेडिंग 20 पिक्सल। सही है, पेडिंग 20 पिक्सल। और बॉक्स शेडो हमारे पास होगा 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0 पिक्सल, और GBA 0.3। ये हमारे पास इसका बॉक्स शेडो को देखो, ये हमारे पास अब बॉक्स शेडो ऐड हो गया और ये भी हमारे पास सही काम कर रहा है। अब एक और चीज़ ऐड करना है हमने यहाँ पे कंटेनर के बाहर। कंटेनर के बाहर हमने ऐड करना है हैश मैसेज डिवीजन आईडी मैसेज। मैसेज में हमने लिखना है सबसे पहले H3 पासवर्ड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, पासवर्ड मस्ट contains the following,
पासवर्ड में हमारे पास ये ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले पैराग्राफ, इसको मैं डी दे देता हूँ लेटर। सबसे पहले हमारे पास लेटर होना चाहिए पासवर्ड में। क्लास में दे देता हूँ इसको, बाय डिफ़ॉल्ट हम इनवैलिड क्लास दे देंगे, सही है। बोल्ड टेक्स्ट ऐड कर देंगे, बोल्ड के अंदर हम लिख देंगे लोअर केस, मतलब इसमें हमारे पास लोअर केस लेटर होने चाहिए। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको चेंज करेंगे, सिर्फ लोअर केस होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, कैपिटल स्पेलिंग सही है, क्लास तो यही होगा, ए कैपिटल लेटर। फिर आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बस मैं सिर्फ इसके लिए ये कर रहा हूँ, सही है। कैपिटल लेटर एक हमारे पास, नंबर होना चाहिए, क्लास हमारे पास इनवैलिड होगा, ए नंबर, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास है लेंथ, LENGTH, सॉरी, लेंथ, a length must be 8 character, a length must be 8, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखते। देखो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसमें मैसेज पे जाते हैं, मैसेज को सबसे पहले कॉपी कर देते हैं, इसको खैर फिर हटा देंगे, हैश मैसेज। मैसेज का जो वर्ड है उसको हम सेट कर देते हैं, मार्जिन हम इसको दे देते हैं 10 पिक्सल टॉप से और राइट और बॉटम से ऑटो, मतलब ये हमारे पास सेंटर में होगा, लेकिन तब जब हम इसको विड्थ दे देंगे 20%। देखो अब हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। बैकग्राउंड कलर भी हम वही दे देते हैं जो हमने कंटेनर को दिया था, बॉक्स शेडो भी वही दे देते हैं जो हमने इसको दिया था। ये हम पेडिंग भी सेम ही दे देते हैं, पेडिंग हमने 20 पिक्सल दिया था, उसको भी यहाँ भी 20 पिक्सल दे देते हैं। देखो अब हम यहाँ पे हमारे पास सही नज़र आ रहा है, ये तो हमारे पास हो गया। अब मैसेज में जो हमारे पास पैराग्राफ हैं, मैसेज पे हमारे पास पैराग्राफ हैं, उसको कर देते हैं फॉन्ट साइज इसकी थोड़े ज़्यादा कर देते हैं। इसके बाद हम एक और एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर देते हैं, फिर इसको इनवैलिड की जगह हम ऐड करेंगे, सही है। ये मैं खुद से एक वैलिड क्लास ऐड कर रहा हूँ, सही है। वैलिड क्लास को मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, और इनवैलिड को मैं कलर दे देता हूँ, इनवैलिड को मैं कलर दे देता हूँ रेड, सही है। देखो अब इनवैलिड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रेड शो होगा, लेकिन जब मैं ये हमारे पास सही होते जाएंगे, कैपिटल लेटर में एंटर करूँगा तो ये हमारे पास ग्रीन होता जाएगा, सही है। तो इसके लिए मैं फिर ये वैलिड क्लास को एक्टिव कर दूँगा, लेकिन सबसे पहले वैलिड बिफोर, सही है। वैलिड से पहले हमें कुछ चाहिए, वैलिड से पहले हमें चाहिए वैलिड बिफोर पोजीशन, हमारे पास होगा पोजीशन रिलेटिव होगा, लेफ्ट पे हमारे पास होगा -,
ये हमारे पास लेफ्ट पे होगा और कंटेंट हमारे पास होगा ये मैंने पहले इसलिए कॉपी किया था, बाद में हम नहीं कर सकते। कहाँ चला गया ये हमारे पास, ये आ गया। इसको मैं इन वॉलेट के लिए भी कॉपी कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन वॉलेट, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। देखो अब हमारे पास ये वहाँ पे शो भी होगा। देखो ये क्रॉस निशान हमारे पास शो हो रहा है। अगर पैराग्राफ जो है इसको हम फॉन्ट साइज अगर मैं मार्जिन दे दूँ टॉप से 0 पिक्सल 10 पिक्सल, और ये तो बस इतना सही है। इसके साथ में आ गया ना, ये भी हमारे लिए काफ़ी है। मार्जिन पैराग्राफ को नहीं, अगर इसको मैं ज़्यादा करूँ 45, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ 45, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्जिन राइट 10 पिक्स, मार्जिन राइट हमारे पास होगा बस ये 10 पिक्सल, या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते। ये इनवैलिड बाय डिफ़ॉल्ट हमने इनवैलिडेट किया, देखो हमारे पास इनवैलिड क्लास है, लेकिन हम इसको फिर टॉगल करेंगे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी के ऊपर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट में मेरे पास जितने भी वेरिएबल हैं इसको मैं माई इनपुट को ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे हमने एक आईडी क्रिएट की थी पासवर्ड के लिए। ये पासवर्ड का जो फील्ड है उसके लिए हमने आईडी क्रिएट की थी पासवर्ड, तो ये आईडी मैंने गेन कर ली। अब 4 और भी गेन करने हैं, 2 5 3 4 5। ये सबसे पहले मैंने किसके लिए करना है, LETTER लेटर। आज हमारे यहाँ ईद है तो इसकी खुशी में लोग पटाखे फूट रहे हैं, आपको भी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन खैर नहीं। यहाँ पे लेटर, सॉरी हमारे पास पहला था लेटर, दूसरा हमारे पास कैपिटल नंबर, और ये भी हमारे पास हो जाएगा नंबर। आइए हमारे पास लेंथ, इसको भी हम करेंगे LENGTH। एक चीज़ हम पहले से कर लेंगे, ये तो हमारे पास देखो आ गया, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम हाइड कर देंगे। ये कौन सा था हमारे पास, मैसेज डिस्प्ले, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको कर देंगे नन। ये अब शो नहीं होगा, लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, फोकस करेंगे, की अप करेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। तो हम इस तरह करना चाहते हैं असल में। सही है, ये तो मैंने सारे गेट कर लिए। अब मैं सबसे पहले अगर पासवर्ड पे माई इनपुट डॉट ऑन की अप कोई भी इस पे प्रेस करेगा तो मैं यहाँ पे फेट और फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ। कोई भी इस पे ऑन की अप करेगा, सॉरी ऑन की अप नहीं, ये हमारे पास होगा अनफोकस। कोई फोकस करेगा ऑन की अप पे, फिर जब कोई कुछ इंटर करेगा तो उसमें हम बाद में करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी जो मैसेज है
इसको हमने गेट भी कर लिया, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, वहाँ पे हमने क्या किया था, नन किया था ना, यहाँ पे हम कर देंगे ब्लॉक, सही है, MESS। ये जो हमारे पास मैसेज की आईडी है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैसेज, ये जो मैसेज है, कोई भी पासवर्ड पे फोकस करेगा तो ये आईडी जो है स्टाइल डॉट डिस्प्ले हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे पहले हमने क्या किया था, डिस्प्ले नन। अब देखो अगर मैं इस पे होल्ड करूँगा तो ये हमारे पास शो हो जाएगा, सही है। अब ये फिर हाइड नहीं हो रहा, लेकिन इसके लिए भी हम फंक्शन लिखेंगे, अगर कोई बाहर क्लिक करेगा तो इस पे ये फोकस हो जाएगा, सही है। अब हमारे पास है माई इनपुट डॉट ऑन ब्लर, मतलब अगर इसके बाहर माई इनपुट जो है इसके बाहर को क्लिक करेगा तो इस पे एक फंक्शन चला देते हैं, यही मैसेज आईडी जो है इसको मैं कर दूंगा नन, मतलब अनब्लर होगा इनपुट से। ये अनब्लर का मतलब ये है कि इसके बाहर कोई क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलना चाहिए, और इस फंक्शन में हमने लिखा है कि ये मैसेज का जो फील्ड है वो हमारे पास नन हो जाए। देखो इस पे मैंने क्लिक किया, अब इसके बाहर क्लिक करूँगा, कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा, सही है। ये तो हो गया। अब इनपुट अगर हम फिल करेंगे, मतलब अन की अप, तो एक फंक्शन हम चलाएंगे फेट एरो फंक्शन, सही है। अब इसमें हम चेक करें, रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। लोअर केस, सबसे पहले लोअर केस के लिए लिख देते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख देते हैं, सही है, ए से लेकर जेड तक, और जी यहाँ पे हम आखिर में लिख देंगे जी, सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये स्ट्रिंग इंटर कर रहे हैं इस फंक्शन में, हम इसमें अगर ये दोनों मैच हो जाए किसी भी जगह पर, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेटर, ये ग्लोबल का मतलब ये जी का, कि पूरे स्ट्रिंग में चेक करेगा, जो भी हम इसमें इंटर कर रहे हैं ये पूरे स्ट्रिंग में चेक करेगा कि ये दो लेटर इसमें है कि नहीं। अगर है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ ये लोअर केस जो है, सॉरी, ये लोअर केस जो है, लोअर केस की जो वैल्यू है इसको हम मैच कर देंगे MATCH, अगर ये हमारे पास, सॉरी लोअर केस की वैल्यू नहीं, माई इनपुट की वैल्यू जो हम इनपुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर इससे मैच कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि हम एक और फंक्शन चलाएंगे, सही है। इसका मतलब यह है जो यूज़र ने इनपुट में इंटर किया है उसकी वैल्यू अगर इससे मैच कर रहा है, मतलब जो भी स्ट्रिंग हमने वहाँ पे इंटर किया और इसमें से एक भी हमने ए या जेड कैपिटल लेटर इंटर किया हुआ है तो हम ये फंक्शन चला रहे हैं, सही। तो हमारे पास जो लेटर है, लेटर डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट एक फंक्शन को रिमूव भी कर सकता है और एक फंक्शन को ऐड भी कर सकते हैं, सही है। तो हम इसको जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ऐड किया था इनवैलिड, उसको हम रिमूव कर रहे हैं, और जो हमने वैलिड क्लास यूज़ किया था ग्रीन, उसको हम ऐड कर देंगे, सही है। ऐड, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, एल्स इन दोनों को हम उल्टा कर देंगे, सही है। अगर ये नहीं है तो इसमें से वैलिड को रिमूव कर दो
और इनवैलिड को 8 कर दो। सही है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है वैल्यू, अगर वो लोअर केस की एक भी वैल्यू इस स्ट्रिंग में मैच हो गई जो हम इंटर कर रहे हैं, तो हमारे पास लेटर डॉट क्लासेस डॉट रिमूव इनवैलिड जो है, इनवैलिड क्लास हमने पहले से ऐड किया होता। देखो इनवैलिड क्लास जो है इसको ये रिमूव कर देगा इस जगह से, और इसी की जगह पे ये वैलिड क्लास इंटर कर देगा। तो वैलिड क्लास में हमने क्या लिखा है कि ये वैल्यू ग्रीन हो जाए और ये टिक निशान भी हमारे पास आ जाए। अब हम इसको चेक कर देते हैं कि अच्छा ये तो अब नहीं हो रहा, ये हम अच्छा ये अभी नहीं होगा, पूरा फंक्शन हमने लिखना होगा। फिर इसके बाद हम चेक कर देते हैं। मैं इनपुट रन किया, सही है। अब एक और वेरिएबल लिख देते हैं, वेरिएबल कैपिटल अपर केस। अगर अपर केस के साथ मैच कर रहा है A to Z ग्लोबली, मतलब पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी मैच कर रहा है, तो हम इसी को ही कॉपी कर देते हैं, इसमें चेंजेस कर देंगे। सही है। इसको हम लिख देंगे अपर केस, मतलब जो यूज़र ने इनपुट किया है उसकी वैल्यू अगर मैच कर रहा है अपर केस लेटर के साथ, तो इसको भी आप 8 कर दो। सही है। एक और है हमारे पास अपर केस, इसके बाद हमारे पास है नंबर। अगर नंबर में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो भी वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं, मतलब 0 से 9 तक वैल्यू हम ऐड करते हैं ना, फिर तो इसकी कम्बिनेशन बन जाती है आखिर में। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसकी वैल्यू इससे भी मैच होगी। ये एक एक टाइम बाय टाइम चेंज होगा, जो सब एक साथ चेक, पहले ये चेक होगा, ये चेक होगा, ये चेक होगा हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास है वेरिएबल लेंथ। से इसके लिए लेंथ के लिए ये नहीं लिखते, सी लेंथ को हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। सी माई इनपुट डॉट वैल्यू डॉट, मतलब अगर लेंथ की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो हम इस पे ये फंक्शन चला देंगे। सॉरी ये चीज़ तो चेंज करना था ना, ये हमारे पास कैपिटल होगा। अगर अपर केस के लिए चेक कर रहे हैं तो ये लेटर हमारे पास कैपिटल होगा, कंट्रोल V। अगर नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, नंबर के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे हम नंबर के लिए चेक कर रहे थे। सही है। तो ये हमारे पास नंबर होगा। तो हम लेंथ के लिए चेक कर रहे हैं, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, एल्स मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ लिखना है सेलेक्ट कंट्रोल डी, हटाओ सबको, LENGTH। तो ये हमारे पास, अब अगर मैं ये क्यों काम नहीं कर रहा, इसको चेक करना पड़ेगा। सही है। इसको चेक करने के लिए
तो ये तो हमारे पास, अच्छा इसको सेव करते हैं, सेव करना पड़ेगा, सेव करके फिर चेक करते हैं। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ आदिल, चलो मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं देखो अब हमारे पास ये आ रहा है और ये वो भी चेंज हो रहा है। ये सब कुछ नंबर भी हमने देख दिया, ये सब कुछ हमारे पास हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास अभी भी काम नहीं करा। अगर मैं इस पर सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसको प्लीज़ फिल कर दो। अब जो भी आप लिखोगे यहाँ पे यूज़र नेम ADIL, इसको सबमिट करोगे तो इस सेक्शन पेज पे हमारे पास आ जाएगा। अब एक चीज़ रह गई, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पासवर्ड हमारे पास शो हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे बाहर आते हैं और एक फंक्शन लिख देते हैं। इसके लिए बस फंक्शन विजिबिलिटी शो पास, सही है, शो पासवर्ड, एक ये फंक्शन लिख देते हैं और इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक्स। वेरिएबल में हम सबसे पहले ये जो इनपुट है पासवर्ड का, डॉक्यूमेंट गेट के लिए बॉडी डॉट PSW से ये इसको गेट कर लेंगे। पासवर्ड को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पासवर्ड को शो कराना चाहते हैं इससे। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लेंगे, इफ एक्स डॉट टाइप, मतलब अगर पासवर्ड का टाइप जो है इक्वल इक्वल वैल्यू और टाइप दोनों सेम होने चाहिए, सही है। इफ पासवर्ड, अगर एक्स इस पासवर्ड का जो इनपुट है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया था देखो, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप पासवर्ड, इसको हम चेंज कर रहे हैं। अगर पासवर्ड का जो इनपुट है एक्स डॉट, अगर पासवर्ड टाइप जो है इनपुट टाइप पासवर्ड का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स को हम चेंज कर देंगे सिर्फ से, इस एक्स टाइप इनपुट का टाइप चेंज कर देंगे टेक्स्ट में, सही है। नहीं, अगर टेक्स्ट है तो हम उसको चेंज कर देंगे एक्स डॉट टाइप इक्वल पासवर्ड, तो फिर हम दोबारा इसको पासवर्ड में चेंज कर देंगे। लेकिन इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। कॉल कहाँ पे करना पड़ेगा, अगर हम इसको सबमिट चेकबॉक्स कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे देखो, इस पे हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आदिल, यहाँ पे मुझे ADIL के HAA 97, सी ये लेटर तो हो गए, लेकिन इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास पासवर्ड भी शो हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। बट इसको सबमिट करूँगा तो ये हमारे पास इसी पेज पे सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, सी कि हम क्लासेस कैसे चेंज कर रहे थे, उसके मैसेज के क्लासेस हम कैसे चेंज कर रहे थे। देखो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। बॉडी में नहीं, बॉडी में सही है, बॉडी में हम आते हैं मैसेज पे। मैसेज पे देखो अब ये हमारे पास जैसी एक एक सही होगा, लेटर का सही होगा तो ये हमारे पास इनवैलिड जो है वो वैलिड में चेंज हो जाएगा। पहले मैं ये लिख देता हूँ, पासवर्ड में आपको शो करा देता हूँ, सही है। सबसे पहले मैं कैपिटल का लिख देता हूँ, देखो कैपिटल का लिख दिया और वो क्लास जो हमारे पास वैलिड का चेंज हो गया। अब अगर मैं स्मॉल का लिख दूंगा तो देखो स्मॉल का हमारे पास चेंज हो गया। अब जैसे मैं जाता जाऊँगा खान, नंबर का जैसे मैंने लिख दिया वो वैलिड हो गया। अब लेंथ जैसे 8 से ज़्यादा होगी तो ये भी हमारे पास वैलिड हो जाएगा। तो क्लास लिस्ट जो है वो पूरा क्लास को रिमूव कर देता है और जो क्लास आप उसको में ऐड करना चाहते हो वही क्लास इस पे ऐड कर देता है। देखो वो क्लास हमारे पास अब नहीं है, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स ही नहीं है, लेकिन खैर है, आपको फिर भी पता चल गया कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। आप इसको ऐसे वेरीफाई करके फिर जावा PHP में यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।